शुभम की हत्या से लेकर आदिल की शहादत तक आज हर आंख में आंसू है, हर दिल में जख्म है। ये पहली बार है कि राजनीतिक दल एक मंच पर है। कांग्रेस कह रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कदम उठाए जाएंगे हम साथ खड़े हैं। सोनिया गांधी कह रही हैं कि नाकाबिले बर्दाश्त है, हम मिलकर करारा जवाब देंगे। राहुल गांधी पीड़ितों के बीच पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि आतंक के खिलाफ हम हर कदम में सरकार के साथ हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी, वामपंथी, मुस्लिम समुदाय भी आज एक स्वर में स्वर मिलाकर कह रहे हैं कि आतंक के खिलाफ हल्ला बोलो। ओवैसी से लेकर अखिलेश, जो अक्सर सरकार का विरोध करते हैं, आज एक मेज पर हैं और सबके दिल से एक ही पुकार है कि हमारे बच्चों की जानें नहीं जानी थी, निर्दोषों के घर नहीं उजड़ने थे। अब सरकार आतंकवादियों से हिसाब लो, पाकिस्तानियों को अपने सूबे से बाहर निकालो। और यह आग सिर्फ नेताओं में नहीं, हिंदुस्तान के हर कोने में, हर हिंदुस्तानी के सीने में धधक रही है। ये पहली बार है कि शुभम, आदिल से लेकर विनय तक हमारे लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि हमारे अपने हैं। 28 जानें हमारी हैं, उनका दर्द हमारा है। आज पूरे देश से एक ही आवाज गूंज रही है कि जिसने हमारे बच्चों को छीना उसे मिटा दिया जाए, जिसने हमारी बेटियों को विधवा बनाया उसका विनाश किया जाए, जिसने हमें यतीम किया उसका अंश मिटा दिया जाए। जो कोई भारत की ओर इस तरह से आंख उठाए उसकी आंखें निकाल ली जाए, जो भारत के खिलाफ जुबान खोले उसकी जुबान काट दी जाए, जो भारत की मिट्टी को ललकारे उसे चीर डाला जाए, क्योंकि हम आज एक हैं, एकजुट, एक हृदय। कश्मीर की बर्फीली वादियों से लेकर कन्याकुमारी के गर्म समुद्र तक आज हमारा एक ही संकल्प है, एक ही प्रण है कि हम एक हैं, हमारा हिंदुस्तान है। जैसे कोविड में प्रकृति ने शुद्धता वापस पाई थी, आज वैसे ही भारत ने अपनी एकता, अपनी देशभक्ति और अपनी अखंडता को पुनर्जन्म दिया है। और इसीलिए आज इस मौके का लाभ उठाकर आज हम भारत सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन से एक भावनात्मक अपील करना चाहते हैं। यह अपील कश्मीर के लोगों से भी है कि पहलगाम की उस मिट्टी पर जहां 28 बेगुनाहों का खून बहा, ये हम चाहते हैं कि एक मंदिर और एक मस्जिद का निर्माण करवाया जाए। ये मंदिर उन 27 हिंदू पर्यटकों की याद में हो जिन्हें उनकी हिंदू पहचान के चलते बेरहमी से मार डाला गया। ये मस्जिद उस आदिल के नाम पर हो जिसने अपनी जान देकर दुनिया को यह बताया कि सच्चा इस्लाम हिंसा नहीं बल्कि प्रेम, बलिदान का रास्ता सिखाता है। इस्लाम का मतलब किसी की जान लेना नहीं, बल्कि एक हिंदू भाई की जान बचाने के लिए जान कुर्बान करना भी होता है। इसीलिए हमें लगता है कि अगर ये बनाया जाता है तो ये इबादतगाहें महज पत्थर और ईंट की इमारतें नहीं होंगी, ये भारत की गंगा जमुनी तहजीब का जीवंत प्रतीक होंगी, जो आतंकवादियों के नापाक इरादों को धूल में मिला देंगे। पहलगाम में दरअसल हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाने का मकसद ही वहां पर्यटन को खत्म करना, हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की दीवार खड़ी करना और कश्मीरियों के प्रति देश के हिंदुओं के दिल में शक पैदा करना था। लेकिन अगर पहलगाम की उस जमीन पर एक मंदिर और मस्जिद बनता है तो यह आतंकवादियों के उस मंसूबे को नेस्तनाबूद कर देगा। ये मंदिर और मस्जिद न केवल उन 28 लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी ये एकता का सबक देगी कि जब कभी हिंदू मुस्लिम के बीच इस देश में दरार डालने की कोशिश होगी, ये मंदिर मस्जिद एक ऐसी मशाल बनकर उभरेंगे जो हमें ये याद दिलाएंगे कि हमारा भारत एक परिवार है। दुख और विपत्ति हमें तोड़ती नहीं बल्कि हमें और मजबूत करती है। हमें उम्मीद है कि ये पवित्र स्थल अगर बना तो यह आने वाली नस्लों को एकता का पाठ पढ़ाएगा। जब कभी कोई हिंदू मुसलमान के बीच दरार डालने की कोशिश करेगा, तब ये मंदिर मस्जिद एक मशाल बनकर उभरेगा जो हमें याद दिलाएगा कि भारत एक परिवार है। दुख यहां हमें तोड़ता नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत करता है। आइए एक ऐसी मिसाल बनाएं जो कश्मीर को भारत से, हिंदू को मुसलमान से और दिल को दिल से जोड़े। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।